सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि आपकी अपने दिमाग की वजह से हो रहा है। आपकी वर्तमान स्थिति, आपकी आर्थिक हालत, आपका आत्मविश्वास, आपके रिश्ते, आपकी असफलताएं और आपकी सफलता, ये सब आपके सोचने के तरीके का परिणाम है। ये बात सुनने में भले ही भारी लगे, लेकिन यही वो सच्चाई है जिसे समझने के बाद इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद के हाथ में लेना शुरू करता है। क्योंकि जब तक हम ये मानते रहते हैं कि हमारी जिंदगी बाहरी परिस्थितियां चला रही हैं, तब तक हम खुद को बेबस महसूस करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बना रही है, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, ये आपको कुछ समय के लिए मोटिवेट करने वाली बातों का कलेक्शन भी नहीं है। आज जो आप सुनने वाले हैं वो ऐसा ज्ञान है जिसे अगर आपने सही तरह से समझ लिया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया, तो आने वाले कुछ महीनों में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आज हम बात करेंगे आपके दिमाग की असली ताकत की, उस शक्ति की जिसे आप हर दिन इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं। और सबसे जरूरी बात, आज हम ये भी समझेंगे कि आप अपने दिमाग को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि दो लोग एक ही जैसी परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं अटका रह जाता है। दोनों के पास उतने ही संसाधन होते हैं, दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की होती है, दोनों के परिवार की स्थिति भी लगभग एक जैसी होती है, फिर भी एक सफल हो जाता है और दूसरा जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है। ज्यादातर लोग इसका कारण किस्मत, हालात या दूसरों को मानते हैं, लेकिन असल कारण कहीं और होता है। असल कारण होता है उनकी सोच। क्योंकि हालात सबके लिए एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान उन हालातों को देखने और समझने का तरीका अलग रखता है, और यही फर्क उनकी पूरी जिंदगी को अलग दिशा में ले जाता है। आपका दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन है। ये हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप बार बार अपने दिमाग से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आपका दिमाग इन बातों को सच मान लेता है और आपकी जिंदगी को उसी दिशा में चलाने लगता है। लेकिन अगर आप बार बार अपने दिमाग से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो वही दिमाग आपको रास्ते दिखाने लगता है। यही वजह है कि कहा जाता है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। असल में आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीमा आपके हालात नहीं है, आपकी सबसे बड़ी सीमा आपका विश्वास है। आप वही कर सकते हैं, वही हासिल कर सकते हैं जितना आप खुद को करने लायक मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आप सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप तब भी सही हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही सच बनता है जिसे आपका दिमाग स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि एक बच्चा बार बार गिरने के बाद भी उठता है। उसे कोई डर नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे या वो असफल हो जाएगा। उसे बस इतना पता होता है कि वो चल सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम खुद पर शक करना सीख जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने अवचेतन मन के हिसाब से जी रहे होते हैं। अवचेतन मन वो हिस्सा है जो बिना हमारी जानकारी के हमारी आदतों, फैसलों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। बचपन में जो बातें हमने सुनी, जो अनुभव हमने किए, जो विश्वास हमारे अंदर डाले गए, वही सब हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो गए। फिर हम बड़े होकर सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में ज्यादातर फैसले वही पुरानी प्रोग्रामिंग ले रही होती है। अगर किसी बच्चे को बचपन से कहा जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो ये बातें उसके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। फिर जब वो बड़ा होता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो अंदर से एक आवाज उसे रोकने लगती है। उसे बिना वजह डर लगने लगता है, बिना वजह शक होने लगता है, और वो खुद नहीं समझ पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। असल में वो अपने पुराने प्रोग्राम से लड़ रहा होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपका अवचेतन मन किसी पत्थर की तरह नहीं होता, वो एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसे बदला जा सकता है। जिस तरह गलत प्रोग्रामिंग डाली गई थी, उसी तरह सही प्रोग्रामिंग भी डाली जा सकती है।
लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, क्या दोहरा रहे हैं और किस तरह की बातें खुद से कर रहे हैं। अपने अवचेतन मन को बदलने का पहला और सबसे आसान तरीका है एफर्मेशंस, यानी खुद से सही बातें कहना। ज्यादातर लोग दिन भर खुद से नेगेटिव बातें करते रहते हैं, वो खुद को ही नीचा दिखाते रहते हैं। लेकिन अगर आप रोज जानबूझकर खुद से सही बातें कहना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। शुरुआत में ये आपको अजीब लगेगा, झूठा लगेगा, लेकिन समय के साथ यही बातें आपकी नई सच्चाई बन जाएंगी। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। जब आप किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में पूरा होते हुए देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे असली मानने लगता है। फिर वो आपको ऐसे फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है जो आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाएं। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, बिजनेसमैन और कलाकार इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो पहले अपने दिमाग में जीतते हैं, फिर असल जिंदगी में। तीसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। जब आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी अच्छी चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो आपकी सोच की दिशा बदलने लगती है। आपका दिमाग कमी के बजाय संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू करता है, और जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ने लगती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको आत्मविश्वास देते हैं, आपको शांत रखते हैं और आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। वहीं नकारात्मक सोच आपके दिमाग को तनाव में रखती है, जिससे आप सही फैसले नहीं ले पाते। लेकिन ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि आप समस्याओं से भागें। पॉजिटिव सोच का मतलब है समस्याओं का समाधान ढूंढना। डर और आत्मसंदेह आपके दिमाग की सबसे बड़ी रुकावट है। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग आपको डराने लगता है। वो आपको भविष्य की काल्पनिक समस्याएं दिखाने लगता है। लेकिन सच ये है कि डर इस बात का संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और हर बड़ी ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। जो लोग डर के आगे झुक जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं, और जो लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वही आगे निकलते हैं। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। जब आप वही करते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो धीरे धीरे डर कमजोर होने लगता है। आत्मसंदेह को खत्म करने का तरीका है खुद से सही सवाल पूछना। जब आपका दिमाग कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो खुद से पूछिए कि इसका सबूत क्या है। ज्यादातर बार आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ आपकी कल्पना है। याद रखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सोच और एक्शन साथ साथ चलते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग इसीलिए अलग होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोचते नहीं हैं, वो कदम उठाते हैं। छोटे कदम भी अगर रोज लिए जाएं, तो वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। असफलता से डरने से बड़ा डर ये होना चाहिए कि कहीं आपने कोशिश ही ना की हो। आज आपने सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुनी है, आज आपने अपनी सोच को एक नया रास्ता दिखाया है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप वही बने रहेंगे जो आप अब तक थे, या वो बनेंगे जो आप बन सकते हैं। क्योंकि आखिर में एक ही सच है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम।